हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण को लेकर मंत्री ने बुलाई बैठक। कई अन्य मांगों पर भी बन सकती है सहमति। पारा शिक्षकों के समायोजन, वेतनमान तथा कल्याण कोष सहित अन्य मांगों पर भी शनिवार को सहमति बन सकती है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर आज शनिवार को बैठक बुलाई है। इस बैठक में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा तथा झारखंड प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के तीन प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री के स्वस्थ होने के बाद उनकी यह पहली बैठक है। कोरोना से बचाव को लेकर इस बैठक में भाग लेने वाले पारा शिक्षकों के लिए दोनों डोज का टीका अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे पारा शिक्षक प्रतिनिधि ही इस बैठक में शामिल हो सकेंगे जो दोनों डोज का टीका ले चुके हैं। बता दें कि पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान को लेकर नियमावली व ड्राप आउट तैयार कर लिया गया है। इस पर विधि विभाग में कुछ सवाल उठाए थे जिनका जवाब दिया जाना है। वही पारा शिक्षकों के कल्याण कोष का भी ड्राप आउट तैयार कर लिया गया है। इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम की झारखंड के खिलाड़ियों को मिलेंगे 50-50 लाख। सरकार ने किया ऐलान। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से खेल रही झारखंड की बेटियों को राज्य सरकार की ओर से 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र जारी कर इसका ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि ओलंपिक में भले ही टीम को कांस्य पदक भी नहीं मिल सका, लेकिन सभी बहनों ने कांस्य पदक के मैच में पिछले ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता ग्रेट ब्रिटेन की टीम को जिस प्रकार से टक्कर दी है वह काबिले तारीफ है। मैं पूरी भारतीय महिला हॉकी टीम को सलाम करता हूं। सीएम ने लिखा है कि झारखंड की बेटियों और मेरी बहनों ने भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन में अद्भुत योगदान दिया है। झारखंड सरकार ने ओलंपिक शुरू होने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि राज्य के खिलाड़ियों के स्वर्ण जीतने पर 2 करोड़, रजत जीतने पर 1 करोड़ और कांस्य जीतने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य की जंग जीत नहीं पाई। झारखंड की बेटियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल सभी झारखंड की बेटी खिलाड़ियों को सरकार अपने पूर्व के फैसले को संशोधित कर 50-50 लाख रुपए देगी और सभी के प्रत्येक घर को पक्के मकान में तब्दील कराएगी। भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा के मंदिर फिर हुए गुलजार। प्रिंसिपल ने फूल देकर बच्चों का किया स्वागत। कोरोना महामारी के कारण वीरान हुए शिक्षा के मंदिर शुक्रवार से फिर गुलजार हो गए हैं। झारखंड सरकार के आदेश के बाद स्कूलों में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ हो गई है। आम दिनों के मुकाबले छात्र छात्राओं की दिनचर्या बदली हुई रही। स्कूलों में हाथों की सफाई और शारीरिक दूरी का अनुपालन पर जोर दिया गया। कई विद्यालयों में शारीरिक दूरी कायम करने के लिए निशान बनाए गए थे। छात्र छात्राओं को एक दूसरे से दूर रहने के निर्देश दिए गए। स्कूलों में प्रार्थना के समय शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी। विद्यालय में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। कक्षा में प्रवेश से पहले छात्र छात्राओं का हाथ साफ कराया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गोड्डा में मौसम की मार। वज्रपात से 5 लोग की मौत, 5 महिलाएं झुलसी। झारखंड के गोड्डा जिले के मुफस्सिला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को वज्रपात की चपेट में आने से 5 लोग की मौत हो गई है तथा 5 अन्य झुलस गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि शुक्रवार दोपहर भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से मुफस्सिला थाना क्षेत्र के परासी, भद्राया एवं केरवार गांव में 5 लोग की मौत हो गई है तथा 5 अन्य झुलस गए हैं। मृतकों में परासी गांव की राजकिशोर पाठक, भारती देवी, गौरी देवी एवं भद्राया गांव के पंचना देवी और कस्बा गांव के नवल किशोर यादव शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि घटना के समय सभी खेत में काम कर रहे थे, तभी वज्रपात की चपेट में आ गए। हादसे में 5 महिलाएं घायल हो गए हैं जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम का अलर्ट। झारखंड के इन जिलों में आज बारिश के साथ वज्रपात की भी असर। इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। आज इसका असर राज्य के इन जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, खुट्टी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। वही राज्य के शेष हिस्सों में कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि आज राजधानी में सामान्य बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही दिन में 1-2 बार गर्जन और वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हॉकी के मेजर को मिला सम्मान। खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटा, अब यह ध्यानचंद के नाम से दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि ये अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। मोदी ने कहा कि ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए हैं। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड को मिली कोविशील्ड की 2,74,000 डोज। झारखंड को निर्धारित शेड्यूल के तहत शुक्रवार को 2,74,480 डोज कोविशील्ड वैक्सीन मिली है। वैक्सीन रांची पहुंचने के बाद सभी जिलों को आबादी तथा खपत के अनुसार आवंटित कर दी गई है। सबसे अधिक 22,280 डोज वैक्सीन रांची को मिली है। इधर शुक्रवार को शाम तक लगभग 60,000 लोगों का टीकाकरण हुआ है। राज्य में अब तक 1 करोड़ से अधिक टीकाकरण हो चुका है। इसमें से 81,50,454 लोगों को पहली डोज का टीका लगा है। राज्य में 19,32,568 लोग दोनों डोज का टीका ले चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए झारखंड सरकार लगातार वैक्सीन की आपूर्ति की समीक्षा कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मंत्री के सामने बेटियों पर बरसी लाठियां। धनबाद में मंत्री के पास फरियाद लेकर पहुंची छात्राओं पर एसडीओ ने भांजी लाठियां। 12 से अधिक स्टूडेंट घायल। झारखंड एकेडमी काउंसिलिंग की ओर से जारी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में स्टूडेंट मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। इसके विरोध में शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब हिंसक हो गया है। धनबाद में शुक्रवार को आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं पर प्रशासन ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने खुद लाठी थाम कर मोर्चा संभाल लिया और आंदोलनकारी छात्रों पर लाठी भांजे हैं। इसमें दर्जनों छात्र बुरी तरह से घायल हो गए हैं। प्रशासन के मुताबिक पुलिस बलों को भी चोट आई है। छात्रों का आरोप है कि वह धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने अपनी फरियाद लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के बजाय प्रशासन के अधिकारी उन्हें गालियां देने लगे और उन पर लाठियां बरसाने लगे। पुरुष महिला बल मिलकर लड़कियों की पिटाई की है। जब यह सब हो रहा था हेल्थ मिनिस्टर वही कमरे में थे। वही इस मामले में 4 स्टूडेंट को पकड़कर थाने ले जाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में बच्चों और शिक्षकों की कोरोना जांच के लिए कॉल करे स्कूल व कोचिंग संचालक। जिला प्रशासन मुफ्त में कराएगा जांच। झारखंड सरकार के निर्देश के बाद रांची में स्कूल कॉलेज कोचिंग एक बार फिर से पूरी तरह से खुल गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ गया है। रांची के स्कूल कॉलेज और कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं व शिक्षकों के लिए निःशुल्क कोविड जाँच की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा निजी और सरकारी दोनों संस्थानों के लिए है। शैक्षणिक संस्थानों जैसे कोचिंग सेंटर और सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालय प्रबंधन। जिला प्रशासन रांची द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 9798222154 पर कॉल कर निःशुल्क कोविड-19 टेस्टिंग की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के उपरांत कोरोना टेस्टिंग टीम को उक्त विद्यालय शैक्षणिक संस्थान में भेजा जाएगा। ऑन कॉल टेस्टिंग की यह सुविधा सभी सरकारी तथा प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों के लिए उपलब्ध है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। जिला कल्याण पदाधिकारी ले रहे थे घूस। 20,000 रुपए नगद के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। घर से 2,83,000 रुपए कैश बरामद। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पलामू में शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार और क्लर्क मनोज कुमार को 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी सामान्य न्यायालय परिषद स्थित विभाग के कार्यालय से हुई है। गिरफ्तारी के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी ने बाईपास रोड स्थित घर की भी तलाशी ली। इसमें 2,83,000 रुपए नगद बरामद हुआ है। इस राशि को भी जब्त कर लिया गया है। छतरपुर थाना क्षेत्र के डुंडुर निवासी उमाशंकर बेगा ने धूम कुड़िया भवन निर्माण के लिए घूस मांगे जाने की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। उन्हीं की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में महंगाई के खिलाफ प्रदेश राजद ने दिया 1 दिवसीय धरना। पूर्व मंत्री बोले केंद्र कर रही है गरीबों का शोषण। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार की नीतियों और महंगाई के विरोध में शुक्रवार को रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका में 1 दिवसीय धरना दिया। राजद ने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भारत सरकार के पूर्व मंत्री सह राजद झारखंड के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। बैठक में राजद नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया है और गैस, डीजल और पेट्रोल अन्य खाद्य पदार्थों में हो रही बेतहाशा मूल्य वृद्धि का विरोध किया है। पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा है कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लगातार खाद्य पदार्थों, डीजल, गैस, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार गरीबों का शोषण कर परेशान कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 8,000 किसानों को सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप। सिर्फ 4% ही राशि का करना होगा भुगतान। राज्य सरकार की एजेंसी जरेंडा इस वर्ष सितंबर तक 7,940 किसानों को सोलर मोटर पंप सब्सिडी देगी। बताया गया है कि इसमें जरेंडा द्वारा 66% और केंद्र सरकार द्वारा 30% सब्सिडी दी जाएगी। लाभुक को केवल 4% राशि का भुगतान करना है। इसमें 2 HP का मोटर लेने पर 3,000 रुपये, 3 HP के मोटर पर 5,000 रुपये और 5 HP के मोटर पर
पर 7,000 रुपये किसान को देना होगा। मोटर की लागत 2 से 2.5 लाख रुपए तक है। जेरेंडा द्वारा जिलों में एजेंसियों का निर्धारण कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन करेगी बीजेपी। प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड सरकार ध्रुवीकरण का प्रयास और राजभाषा का अपमान कर रही है। नई नीति क्षेत्र विशेष के साथ भी अन्याय। बीजेपी झारखंड सरकार की नई नियोजन नीति को राजभाषा का अपमान बता रहे हैं। वह इसके खिलाफ राज्य भर में आंदोलन करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण का प्रयास करने के चक्कर में सरकार राजभाषा का अपमान करने के साथ क्षेत्र विशेष के साथ अन्याय कर रही है। प्रतुल सहदेव ने कहा है कि सरकार के इस तुगलकी निर्णय के खिलाफ बीजेपी जन जागरण अभियान चलाएगी, जिसकी रूपरेखा शीघ्र ही शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। उन्होंने कहा है कि इससे पूर्व की नियमावली से में राज्य स्तरीय मेंस के पेपर 2 में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के लिए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय का भी प्रावधान था, जो इस बार के नई नियमावली में उपरोक्त तीनों विषय को हटा दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में और रफ्तार पकड़ेगा वैक्सीनेशन। अगस्त से दिसंबर तक 136 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन हर महीने करीब 4 करोड़ डोज का प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार इस महीने से और तेज हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी दी है। केंद्र ने बताया कि देश में वैक्सीन बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक हर महीने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 4 करोड़ से ज़्यादा डोज का प्रोडक्शन करेगी। ऐसे में देश के लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया है कि वह कोविशील्ड का प्रोडक्शन अब हर महीने 11 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ डोज करने जा रही है। वही भारत बायोटेक भी कोवैक्सीन का प्रोडक्शन 2.5 करोड़ से 5.8 करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक के परीक्षा परिणाम को लेकर नहीं थम रहा है विवाद। छात्रों का समूह राजभवन के सामने धरने पर बैठा। प्रदर्शन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर छात्र छात्राओं का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। रांची सहित राज्य के सभी जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ऐसा ने परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राज्यव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसके तहत छात्र छात्राओं का समूह राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पॉलिटेक्निक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि तय। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने पॉलिटेक्निक छठे सेमेस्टर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि तय कर दी है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म 10 अगस्त से 13 अगस्त तक भरे जाएंगे। विलंब शुल्क के साथ 14 अगस्त तक भरे जाएंगे। इसके लिए नियमित विद्यार्थियों को 1500 रुपये और बैकलॉग विषय के तहत एक विषय के लिए 500 रुपये, 2 विषय के लिए 750 रुपये और 3 या उससे अधिक विषय के लिए 1000 रुपये तथा विलंब शुल्क 200 रुपये लगेंगे। परीक्षा 25 अगस्त से शुरू होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग ने तैयार किया ऐप। डहर ऐप से ड्रॉप आउट बच्चों की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग। सरकारी स्कूलों के ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल हुए बच्चों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग होगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए डहर ऐप तैयार किया है। इस ऐप में शिक्षक हाउस होल्ड सर्वे और आउट ऑफ स्कूल हुए बच्चों के डाटा भरेंगे। 26 अगस्त तक यह काम पूरा करना है। प्रधानाध्यापक सभी शिक्षकों को लिखित रूप से पोषक क्षेत्र और हाउस होल्ड का बंटवारा कर देंगे, जिससे स्पष्ट रहेगी कौन शिक्षक किस पोषक क्षेत्र के कितने घरों का सर्वे डाटा अपलोड करेंगे। नामांकित बच्चों का डाटा ये विद्या वाहिनी ऐप में होता है। वही आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों की डाटा डहर ऐप में रखे जाएंगे। समय समय पर हाउस होल्ड सर्वे कराया जाएगा, जिससे पता चल सके कि ड्रॉप आउट बच्चे कम हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पड़ोसी राज्य बिहार के साथ झारखंड के गांव में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट। इस महीने इलेक्शन संभव। पड़ोसी राज्य बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच झारखंड के गांव में सुगबुगाहट तेज हो गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया है। इस संबंध में राजभवन को प्रस्ताव भेजा गया है। बताया जा रहा है कि अवधि विस्तार के बीच दिसंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। जुलाई में पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद के परामर्श से इसे 6 माह का दूसरा कार्यकाल विस्तार दिया है। ज्ञात हो कि राज्य में ग्राम पंचायत के चुनाव वर्ष 2015 में हुए हैं। प्रावधान के अनुसार पहली बैठक के बाद पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल 15 जनवरी 2021 को पूरा हो गया। कोरोना महामारी को देखते हुए इसे 6 माह का विस्तार दिया गया। यह अवधि जुलाई में पूरी हो गई। दूसरा अवधि विस्तार जनवरी 2022 में पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार को इससे पहले ही पंचायत चुनाव की घोषणा करनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी। झारखंड में जल्द होगी चिकित्सकों की नियुक्ति। राज्य सरकार कोरोना से निपटने को लेकर कई स्तर पर तैयारी कर रही है। इसमें चिकित्सकों की नियुक्ति भी शामिल है। चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग से लेकर कार्मिक विभाग में फाइलें सर पर दौड़ी। 1 माह के भीतर नियुक्ति पर स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कुल 455 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग को अनुशंसा भेज दी है। इन पदों पर नियुक्ति 3 अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर होगी। इनमें
चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा तथा दंत चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा शामिल हैं। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें रिम्स को छोड़कर राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर होने वाली नियुक्ति शामिल हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।